नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज एक बार फिर से चर्चा में हम जुड़े हुए हैं और चर्चा भी बहुत खास है क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश सुनाया जा चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित कर दिए गए। अब एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता भी चुन लिया है और आज पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर भी विपक्षी गठबंधन को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन बताया। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात जो देखने की है इस चुनाव में वो है बीजेपी की यूपी में सीटें कम आना और खासतौर से अयोध्या जिले की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यानी रामनगरी में विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी व सपा नेता अवधेश प्रसाद कड़े मुकाबले में करीब 54,000 मतों से जीत गए। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों रामनगरी में बीजेपी को शिकस्त मिली और क्या अब मोदी सरकार 3.0 अपनी रणनीति पर कारगर साबित हो पाएगी और जिस उम्मीद के लिए जनता ने उन्हें वोट दिए और या फिर ये कहें कि जिस नाराजगी को लेकर जनता ने वोट नहीं दिए, क्या उस पर उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ अनिल झा जी मौजूद हैं, सपा के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो से, और बीजेपी नेता हमारे साथ अनूप अवस्थी जी हैं और साथ ही साथ अयोध्या से महामंडलेश्वर विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है चर्चा में। सीधे चलते हैं अनूप जी आपके पास, क्योंकि अब बीजेपी 3.0 की तरफ बढ़ रही है, यानी मोदी सरकार 3.0 की तरफ बढ़ रही है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में बहुत बड़ा एनडीए का जो मीटिंग हुई, संसदीय दल की बैठक हुई, जहां पर उन्हें नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नेता चुन लिया गया, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना तेवर देखने को मिला है। उन्होंने फिर से वही कहा है, वही वादे किए हैं कि जनता को उसके जो कार्य बचे हुए हैं जमीनी स्तर पर उनको और अच्छे से बेहतर से करना होगा। लेकिन विपक्ष पर अनूप जी जो उन्होंने आज निशाना साधा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को और जो 140 करोड़ की बात मोदी जी करते हैं, सबका साथ सबका विकास जी, आज उसकी जीत हुई है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के नेता के तौर पर सभी लोगों ने एक स्वर से नरेंद्र मोदी को नेता चुना है। आपको पता होगा कि जैसा पहले भी 2014 में भी जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी थी, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा, इसी सेंट्रल हॉल पर कहा था कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। हम लगातार उसी एजेंडे पर काम किए हैं। आपने देखा होगा 2014 रहा हो या 2019 रहा हो, अब यह तीसरी बार प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं तो वो उसी जो वही विजन मेरा था कि इस देश के अंदर महिला, गरीब, युवा, नौजवान, किसान, इस पर जो फोकस होना है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार हम लोगों ने उसी एजेंडे पर काम करता हुआ सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने नीचे उतारा और हम लोग धरातल तक गए। हम लोगों ने कोई जनता तक वादा नहीं किया कि हम लोग फूड पॉलिसी खतरे में है या हम कहे कि साहब हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। तो जो हिसाब का नैरेटिव आप देखा होगा पूरे भारतवर्ष में बनाने का काम इस घमंडिया गठबंधन द्वारा किया गया था। और हद तो तब हो जाती है जब ऐसा घमंडिया दल जिसका कोई, सब लोग मिलकर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसके बाद भी किस तरीके का झूठ पसोरने काम जनता के सामने किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अनूप जी एक चीज बताइए, लेकिन अनूप जी यहाँ पे ये बताइए, धरातल पर उतरने का काम बीजेपी ने किया और जो आप सीटों का जो आप आंकड़ा बता रहे हैं कि 2014, 2019 और इस बार की सीटें मिलाकर भी कांग्रेस की उतनी सीटें नहीं आई। लेकिन मुझे ये बता दिए, अगर जमीन पर धरातल पर आपके कार्यकर्ता और आपके नेता उतरे थे तो आखिर सीटों का आंकड़ा कम क्यों रह गया? आप तो 400 पार का नारा लेके चल रहे थे, आप तो 300 भी पार नहीं कर पाए। अनुराग जी, हम लोग इस देश के अंदर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और
जब हम लोग चुनाव में जाते हैं तो आपने देखा होगा, मैंने पहले कई बार आपके टीवी चैनल डिबेट में कहा है कि 2014 में हम आए थे तो हमने कहा था 272 प्लस। इसके बाद 2019 में हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस। अब की बार भी हमने नारा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार और पूरा एनडीए 400 पार। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इनके जो फैलाए गए भ्रम थे, जिस तरीके का झूठ का पुलिंदा, अभी समाजवादी प्रवक्ता बैठे हैं अनिल झा जी, अभी उनसे आप पूछिएगा कि इस देश के अंदर कौन सा संविधान खतरे में आ गया था, इस देश के अंदर कौन सा ऐसा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया था जिसको उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके की देश की जनता ने आस्था व्यक्त की है, और निश्चित तौर पर मानते हैं कि इन्होंने झूठ फरे परोसा, उससे उत्तर प्रदेश में हमको नुकसान हुआ है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं अनूप जी, उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान नहीं हुआ क्या? महज 33 सीटें आई। और दूसरी बात यह है कि सबसे अहम सीट अनूप जी, सबसे अहम सीट जिस पर नजर थी, अनूप जी सबसे अहम सीट जिस पर नजर थी वो थी अयोध्या सीट, क्योंकि आप तो वहां रामलला को ले आए, राम मंदिर आपने बनवा लिया, 500 वर्षों का जो आपका प्रतीक्षा थी वो खत्म हो गई, जो मुद्दा चल रहा था इतने सालों से, इतने वर्षों से, 91 से लेकर, वो खत्म हो गया। लेकिन राम मंदिर बनने के बावजूद रामनगरी अयोध्या में आप क्यों हारे? अयोध्या नगरी में हम चुनाव जीते हैं, अगर अयोध्या की बात की जाए। और अनुराग जी, जो भी भक्त होता है, जो राम को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, शिव को मानने वाले लोग हैं, और जो आस्था के साथ रहते हैं, तो उनको भी किसी न किसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपने देखा होगा कि 1992 में जब रामलला के पुनर्निर्माण के लिए उस कलंकित बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया था, तो उसके बाद भी जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई थी, हम वहां पे चुनाव हारे थे। लगातार भगवान है, भगवान के हम लोग भक्त हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, और हम ये मानते हैं कि इसमें भी कोई एक परीक्षा लेने का काम प्रभु श्री राम ने किया होगा। अच्छा, श्री राम के नाम से आप लोग शुरू करते हैं। एक बात बताइए, श्री राम के नाम से ये चुनाव लड़ा था, श्री राम के नाम को लेकर मंचों से बड़े बड़ी बातें आपके नेताओं ने की थी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की थी। और अनूप जी, आज जब संसदीय दल की बैठक हुई है तो वहां पर प्रभु श्री राम का नाम कहीं नहीं आया, वहां पर जय जगन्नाथ की बात की गई, यानी उड़ीसा को साधने की कोशिश की गई। अब प्रभु श्री राम जो हैं कहीं ना कहीं वो किनारे होते नजर आ रहे हैं जगन्नाथ जी को, यानी कि परिस्थितियां जैसी होती हैं वैसे वैसे अब भगवानों को भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। अनुराग जी, हम आपकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं है कि आपने देखा होगा कभी भी भगवान राम के नाम को हम लोगों ने ये कह के नहीं कहा कि भगवान राम के नाम पर वोट दो। भगवान हमारी आस्था है, राम हमारी आस्था है, राम हमारे रग रग में बसे हैं, और जब रग रग में बसे हैं तो यही कारण है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद जो लगातार विपक्ष के लोग ये कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोगों ने कोर्ट में किस तरीके से पैरवी किया और उसको उस मार्ग को सुलभ और तलब करते हुए और भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण किया। और आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें पूरे देश भर के लोग वहां पर हुए। ठीक है, वहां पर कहा गया कि हमने राम मंदिर का निर्माण कराया, हमको वोट दीजिएगा। नहीं, वो हमने भी सुना है और अनिल झा जी ने भी सुना होगा। अनिल जी के पास चलते हैं। अनिल जी, अनूप जी कह रहे हैं कि हमने राम के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, राम के नाम का हमने यूज नहीं किया, लेकिन मंचों से जो हमने सुना चुनावी माहौल में, जब सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता ये कहते नजर आए कि ये चुनाव इस बार राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है, बार बार ये हर जगह की सभा में सुनने को मिला चुनाव में। अनूप जी कह रहे हैं कि हमने राम का नाम का इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए अनूप जी, चुनाव से पहले भी हम लोग एक बार डिबेट में बैठ चुके हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है 2014 के बाद जी, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनको खुद नहीं पता होता है कि ये क्या सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं टीवी चैनल पे जब इंटरव्यू देते हैं कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूँ सार्वजनिक जीवन में, और मेरा जब ईद बनता था मेरे घर के बगल में तो मुस्लिम के घर से खाना आता था, मैं खाता था। और जब मंच पे जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये मैं अब दोबारा उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश नहीं देश के
कोने कोने में जितनी भी 200-250 सभाएं की, उन्होंने एक ही चीज कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोही के बीच में है। आज मैं आपसे, देश के मीडिया चैनल से और देश के हिंदुओं से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के पाखंडी, क्या भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की जहां तक बहुतायत संख्या है, क्या उन सीटों पे हराया नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुस्लिम सीटों पे हारी है? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और वो राजनीति में ठीक नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं, देखिए अभी तक ये घमंडिया कहते हैं, अभी तक इंडी बोलते थे, अब घमंडिया बोलते हैं। हमने आपका रास्ता रोका है, हमने आपकी नीति का विरोध किया, हमने आपके विचारों को विरोध किया। आप दरअसल सबका साथ सबका विकास तो कहते हैं, लेकिन वो चंद नेताओं के लिए है, उन नेताओं के लिए जो दूसरे दल में रहकर भ्रष्टाचार करते हैं। आप उस पर ईडी सीबीआई भेजते हो और बाद में उसको अपने दल में बुला के आप उसको जो है सब विकास कराते हो। जनता का विकास कहाँ हुआ? कहाँ जनता? आज इस देश के इस आम लोकसभा में 59% लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया, मोदी जी के खिलाफ। तो क्या 41% लोग ही देश में रहते हैं? ठीक है, 41% आपको चुना है, आप जीते हैं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपको भगवान राम को उंगली पकड़ के आप लाए थे ना, पूरे देश में होर्डिंग लगा था राम भगवान का उंगली पकड़ के। मोदी जी राम भगवान के 3 गुने साइज का फोटो उनको लाएंगे, और हाँ और स्लोगन दिया था कि हम राम जो नाम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा अगर बोलूंगा तो अभी ये विषय थोड़ा सा विषांतर हो जाएगा। हमको हमारे बाप दादाओं ने लाया है और इस देश में हमको या किसी को भी उसका पूर्वज लेके आता है। हमारे पिताजी हमको लेके आए, हमारे पिताजी को दादाजी ले, ये परंपरा चली आ रही है। उसी तरह से सनातन भगवान धर्म ये आज नहीं था, मोदी जी की जन्म से पहले सनातन है, अब मरने के बाद हमारे भी सनातन रहेगा। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना राजनीतिक जीवन में, और खास करके इतने बड़े पद, संवैधानिक पद पे शपथ लेके बैठे हुए लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, और बाद में जब जनता उनको सबक सिखाती है तो आज उसी फैजाबाद, उसी अयोध्या के नगरी के जनता को, हिंदुओं को क्या क्या कहा जा रहा है पिछले 3-4 दिन से। आप अनुराग जी देखिए, आज उनको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी गाली गलौज की जा रही है, और यहां तक कहा जा रहा है कि पूजा करने तो जाना, वहां पानी मत पीना। मतलब आज वो अयोध्या नगरी, राम की नगरी इतना अछूत हो गया कि आप वहां जाएंगे, आप पानी नहीं पिएंगे वहां पे। ये इस तरह के हिंदू हैं आप, इस तरह के सनातन धर्म को अपनाने वाले हैं आप। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, जो आपके प्रत्याशी वहां पे जीते हैं अवधेश जी का आज एक वीडियो, एक इंटरव्यू एक वायरल हो रहा है। वायरल इंटरव्यू में उन्होंने एक फटका पहना हुआ है गले में, श्री राम के नाम का। और जो रिपोर्टर है वो उनसे जब सवाल पूछ रहा है कि क्या आप भी राम भक्त हो गए, राममयी हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी मेंटेलिटी, हमारी मानसिकता वो दूसरी है। ये तो किसी ने हमें पहना दिया तो हमने आदर करते हुए पहन लिया, लेकिन हमारी मानसिकता दूसरी है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो कहीं इसका मतलब ये ये तो नहीं निकाला कि राम का सम्मान वो भी नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप उनका आज आप कोई वीडियो वायरल हो रहा है उसकी बात आप कर रहे हैं। कल तो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तमाम चैनल पे लोगों ने पूछा, मैं आज तक देख रहा था न्यूज 24 पे पत्रकार ने उनसे पूछा। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए हम भी हिंदू हैं, हम ब्राह्मण के बेटा हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन हम पूजा पाठ को सार्वजनिक जीवन में लाके टेलीविजन पे आके बोलने वाली चीज नहीं है। हम सुबह घर से निकलते हैं, अगरबत्ती जला के आस्था से प्रणाम करते हैं। जब घर से निकलते हैं, घर तक जाते हैं, तो रास्ते में जितने भी मंदिर मस्जिद पड़ता है सबको मत्था टेक के प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जो करते हैं केदारनाथ गुफा में जाके या फिर कन्याकुमारी में जाके, हम कह रहे हैं उसकी फुटेजेस आती हैं, क्या वो एक तरह से बाजारीकरण, व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण हो गया? अनुराग जी, महामंडेश्वर जी अयोध्या के बैठे हैं आपके चैनल पे, मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा पूजा पाठ ये करते होंगे। क्या वीडियो पे कभी आया इनका पूजा पाठ? क्या किसी चैनल ने दिखाया इनका पूजा पाठ? पूजा पाठ दिखाने की चीज नहीं होती है। पूजा पाठ, आस्था जो होता है वो आपका व्यक्तिगत जीवन होता है, व्यक्तिगत आपका आस्था होता है। लेकिन जब आप बैठ के जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, दो तरह के नेता जाते हैं, तब तो दिखाया जाता है। दो तरह की चीजें हैं। एक, जब राजनीतिक जीवन में कोई, आज अगर प्रधानमंत्री कहीं पे रैली में जाते हैं, उनके पीछे मीडिया लगा होता है, वो मीडिया दिखाता है उसको, चाहे किसी दल के नेता हो, कि सार्वजनिक जीवन में जा रहे हैं, उन्होंने भी मंदिर में गए, पूजा किए, तो लेकिन मैं घर में बैठ के अब जाप कर रहा हूं, अब वहां पे कैमरा लगा के मैं बैठा हूं, ये गलत है। मैं अपनी माता जी को जा रहा हूं प्रणाम करने के लिए, मैं पैर छू रहा हूं, अब वहां पे मीडिया कैमरा लेके चल रहे हैं, जबकि मेरा पर्सनल कार्यक्रम है, वो प्रोटोकॉल नहीं है, सार्वजनिक और सरकारी कार्यक्रम नहीं है, वहां पे अगर मैं लेके जा रहा हूं तो ये गलत है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, उनका व्यक्तिगत सोच है, लेकिन देश अब इन सब चीजों में चलने वाला नहीं है। देखिए कितनी अच्छी बात है, अभी 3 बार बोले हमारे भाजपा के नेता अवस्थी जी, जनतांत्रिक गठबंधन। 2014 में तो नाम नहीं सुना था किसी ने,
2019 में किसी ने नाम नहीं सुना। 2024 में जब 23 में जब इंडिया गठबंधन बनी तो लोगों को दिखाने के लिए 38 दलों को बुला लिया, आज तक उसका कन्वेनर नहीं चुना गया। और तो देखिए जिस मोदी जी के खुद का साया आने में घबराता है कहीं चलते हैं, तो आज आप देखिए क्या स्थिति है। बगल में 1 फीट की दूरी पे मजाल है किसी भाजपा नेता को पिछले 10 साल में आपने देखा होगा मोदी जी के बगल बैठे हुए। मोदी जी की कुर्सी 5 फीट दूरी में लगती थी। लेकिन आज ये देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, यही परंपरा चाहिए इस देश को कि सबका सम्मान हो, सबकी आदर किया जाए, सबके लिए आप अच्छे भाषा, अच्छे विचार रखें, अच्छे आचरण का प्रयोग करें। आप इस तरह की भाषा मर्यादा का प्रयोग सामाजिक में राजनीतिक जीवन मत करें, चाहे वो आपके नेता हो चाहे किसी विपक्षी पार्टी का नेता हो। बिल्कुल। महामंडलेश्वर जी हमारे साथ है, विष्णुदास जी। विष्णुदास जी आएंगे अनूप जी आपके पास आएंगे। हमारे बहुत देर से हमारे साथ विष्णुदास जी मौजूद हैं। विष्णुदास जी, अयोध्या की बात हो रही है, राम की नगरी है, भक्ति की नगरी है, मोक्ष की नगरी कही जाती है। लोग 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, रामलला आ गए। लेकिन रामलला को लाने वाले जो हैं, जिन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी और कहा कि हम लेकर आए, उंगली पकड़कर रामलला को हमने मंदिर तक पहुंचाया है, आखिरकार उनको ही हार का सामना खुद राम की नगरी में क्यों करना पड़ा? अनुराग जी, सबसे पहले आपको जय सिया राम, श्री राम की नगरी से। कारण ये है कि हार जीत तो लगा ही रहता है। माँ अयोध्या की जनता जो है, जिनकी मकाने तोड़ा गया, जिनका साधु संतों का मठ मंदिर तोड़ा गया, एक वजह ये है। और जाति को लेकर के विशेष आपको एक नारा रहता था अयोध्या में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को तो कोई ला ही नहीं सकता है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, त्रिलोकीनाथ है, तीनों लोक के मालिक हैं। मगर यह गाना एक निंदनीय है हमारे कहने से, हमारे भाव से। वहां पे ये गाना होना चाहिए कि जो भगवान श्री राम लला सरकार को टेंट से सिंहासन पे रखे उनको लाना है, तब तो उचित होता। मैं ये गाना निंदनीय है। दूसरी बात, हमारे सपा के अनिल जी हैं, अनिल झा जी, उसे मैं कहना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ कि जब सपा की सरकार थी, जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो कार सेवकों पे गोली क्यों चलवाया गया था? और वही आज कार सेवकों पे गोली चलवाया गया। और इसी अयोध्या की जनता ने, जिन्होंने कार सेवकों पे, कुठारी बंधुओं पे गोली चलवाए थे, वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के प्रत्याशी श्री अवधेश जी को बनाया गया सांसद। यहाँ एक बड़ा दुखद समाचार है। साधु संत भी दुखी है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बात नहीं है, यहाँ समाज को जोड़ने का बात है। 500 वर्षों तक भगवान श्री राम लला सरकार टेंट में थे, तब सपा ने क्यों नहीं सोचा? तब कांग्रेस की सरकार पहले थी, क्यों नहीं सोचा? अगर भगवान टेंट से सिंहासन पे आ गए तो जो कार्य करता है, जो सत्कर्म करता है, जो अच्छा कर्म करता है, क्या उसका नतीजा यही मिलेगा? विष्णुदास जी, यही तो सवाल है। विष्णुदास जी, यही तो सवाल है। विष्णुदास जी, यही तो सवाल है। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात करें, विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, जो ग्राउंड जीरो पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके, रूट पे जाके काम करने की बात करती है, जो प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगती रही है, इस बार मंचों से भी कहा गया है कि राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच का ये जंग है, ये चुनाव है। आखिरकार जो जनता है अयोध्या की, उसने तो देखा है विकास कार्य होते हुए, आखिरकार जनता ने क्यों उनको नकार दिया बीजेपी को? सुन लीजिए, जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो भगवान श्री राम को पूर्ण विश्वास था कि अगर अयोध्या वासियों को हम लेके जाएंगे तो सोने की लंका को देख करके रावण से समझौता लेंगे कर, इसीलिए अयोध्या वासियों को भगवान श्री राम लेके नहीं गए और भालू बंदरों को लेके के गए। यहाँ संदेश पूरे विश्व में है। मतलब आप ये मानते हैं ना विष्णुदास जी कि साधु संत समाज जो है वो तो कहीं ना कहीं दुखी है, लेकिन आपने एक तरह से अपनी जो कथन है उसमें यह साबित कर दिया, जो वीडियोस चल रहे हैं, जो कथन चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सच है कि जो जनता अयोध्या की है वो कहीं ना कहीं भटकी हुई है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से उसका जो मस्तिष्क जो उसका मनोवृत्ति है वो पलट गई। ये मानते हैं आप? इस बात को मैं मानता हूं, मगर 2-3 ही कारण है। पहला कारण, जो मठ मंदिर और दुकानें तोड़े
तोड़े जा रहे थे, उनको उचित पैसे नहीं मिल रहा था। तो जो हमारे अयोध्या की महिलाएं हैं, जो हमारी अयोध्या के पुरुष हैं, वो कहे कि जब दुकान तोड़ा जाएगा, घर तोड़ा जाएगा, तो जाएंगे कहां? क्या राम मंदिर में जाएंगे भजन करने के लिए? पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि हमेशा जाति में बंटवारा हुआ, हमेशा जाति में भेदभाव हुआ, इसीलिए कुछ ऐसी जातियां हैं जो योगी और मोदी को नहीं चाहते हैं। तीसरा कारण यह है कि अयोध्या का जो विकास अगर देखा जाए तो अयोध्या का विकास तो बीजेपी ने किया, मगर भी आज भी अयोध्या वासियों से लोग पूछते हैं तो कहते हैं हम योगी और मोदी को नहीं लाना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में पूरी सीट हार चुके हैं। यह संदेश मिल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे विश्व में, कि योगी आदित्यनाथ जी को भी मुख्यमंत्री बनने में बड़ी कठिनाई आ सकता है। अनूप जी, आपने सुना महामंडलेश्वर जी को, विष्णुदास जी को, उन्होंने साफ कहा कि जो दुख है, उसका जो हार आपको मिली है उसका कारण है दुख, जनता दुखी है। जो आपने 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया, जो विकास कार्य किए, उसके दौरान जो मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, उसके बाद साथ साथ जो लोगों के साथ परेशानी का सामने आया, मुआवजा नहीं मिला लोगों को, उसका कहीं ना कहीं एक कारण सबसे बड़ा ये है कि जनता ने नकार दिया बीजेपी को। तो कहने का मतलब यही है कि मुख्य कारण यही है कि अनूप जी, आपको आवाज मिल रही है? जी हमारे धार्मिक हम सब को है अयोध्या के बयान उनका निश्चित होता है। जहां तक रहे भारतीय जनता पार्टी विकास स्पष्ट रूप से मंदिर बना, तो निश्चित तौर पर जब राम के मंदिर का निर्माण हुआ तो एक तरीके का भ्रम फैलाने का काम भी समाजवादी पार्टी द्वारा किया गया, और ये उनके भ्रम फैलाए कि लोगों को पैसा नहीं मिला। अभी अखिलेश यादव जी भी अभी आपको पता होगा इसी तरीके का बयान दे रहे थे। सवाल ये, इस देश के अंदर भ्रम फैलाने की राजनीति शुरू किसने की? अनिल झा जी बैठे हैं। मैं फिर वही सवाल कर रहा हूँ कि संविधान को खतरा कहां पर महसूस हुआ और किस तरीके से पूरे देश भर में राहुल गांधी जी से लेकर जितने भी इनके घमंडिया गिरोह है, तो गिरोह है पूरा इनका, वो किस तरीके संविधान की प्रति लेकर घूमा, किस संविधान के अंतर्गत इस देश में काम नहीं हुए, किस संविधान की अवहेलना हुई। अरे अनूप जी महामंडलेश्वर जी अयोध्या के ही वासी हैं, संत हैं, उन्होंने जीरो लेवल पे देखा हुआ है चीजों को, और हमने भी वीडियोस देखे हुए हैं, लोगों की बातें सुनी हुई हैं, शायद आपने नहीं सुनी। लोग दुखी हैं, किसी का 75 साल पुराना मकान तोड़ा गया, लोगों से कागज मांगे गए कि कागज दिखाओ तो मुआवजा मिलेगा, कुछ लोगों के पास कागज नहीं थे, उनके पास उनको मुआवजा नहीं मिला। कई वीडियोस भरे पड़े हैं सर। और दूसरी बात यह कि जनता जो है, वहां के जो आपके वर्तमान सांसद थे, निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह, उनसे लोग दुखी थे, क्योंकि जब मुआवजे की बात आई, जब मकान दुकान तोड़े गए, आपके जो सांसद साहब थे उनके पास जब लोग गए हैं लल्लू सिंह के पास, उन्होंने सीधे कहा कि ये तो सरकार का काम है, आप सरकार से बात कीजिए। अब जनता जाए तो जाए कहाँ? जनप्रतिनिधि चुन रही है जनता सरकार तक अपनी बात रखने के लिए, और जनप्रतिनिधि ही कह रहा है कि आप सरकार के पास जाइए। तो सरकार के पास जाना तो शायद आज की डेट में मेरे हिसाब से कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है, जो आपके बड़े नेताओं तक पहुंच पाए। अनुराग जी जी, हेलो अनुराग जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कोई देश में आपने देखा होगा, चाहे हाईवे का निर्माण होता हो या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता हो, या पुल बनते हो या नव निर्माण होता हो, तो निश्चित तौर पर एक भूमि को अधिग्रहित किया जाता है, उसका एक मुआवजा कंपनसेशन तैयार किया जाता है, वो कंपनसेशन दिया जाता है। अब वहां पर कंपनसेशन नहीं मिला, ये भी हमारी जानकारी में नहीं है, मैं आप जो बता रहे हैं मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ कि अगर किसी के कंपनसेशन पे होगा तो उसके कागज होंगे, तो उसके कागज के आधार पर वहां के जो प्रशासन के लोग हैं वो उसको कंपनसेशन देंगे जो भी निर्धारित होगा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि भ्रम की बात कर रहा था, आपने बीच में हमको इंटरप्ट कर दिया। जिस तरीके का भ्रम पूरे देश में फैलाने का काम किया गया
और भ्रम तो उस समय तक फैलाया गया जब इस देश के अंदर संवैधानिक संस्थानों पर हमला करने 200 की बात हेलीकॉप्टर आपके घूम रहे थे। इस देश के 90 नहीं 99% मीडिया आपके लाइव भाषण दिखा रहा था, तब भी समझा नहीं पाए आप लोग। अभी आप बोलिएगा, सुन लीजिए थोड़ा। नहीं थोड़ा सुनिए, वैसे अनूप जी अभी भी आप सीधे सीधे हार स्वीकार करिए और अपनी गलतियों को मानिए और अयोध्या जाइए, अयोध्या के लोगों से गलती मानिए। उनकी जो समस्याएं हैं सरकार में आप हैं डबल ट्रिपल इंजन की, उसको दूर करिए। अनूप जी बजाय इसके आप दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। कहा कि अनूप जी, लोगों ने देखिए अनूप अवस्थी जी, लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों नहीं पूरे देश के लोगों ने अभी आपको सावधान किया है। अभी भी अगर आप लोग अपने अहंकार से बाहर नहीं आए, अभी भी आप लोग अगर अपनी झूठ और ये माया नगरी से बाहर नहीं निकले और जनता के यथार्थ मुद्दों का सामना नहीं किया, उसका हल नहीं निकाला, तो अभी आने वाला 3-4 प्रदेशों के चुनाव हैं, वहां सफाया हो जाएंगे आपको सफाया पता लगेगा जिस तरीके का झूठ पसोर के। अरे तो आप अभी अरे अनूप जी एक चीज बताइए मुझे, अनूप जी आप इतने सक्षम नेता हैं। अनूप जी आप एक पद पे आसीन हैं, इतने अच्छे नेता, बड़े नेता हैं, आपका एक गरिमामयी पद पे भी आप हैं। मुझे तो एक चीज बताइए, आपकी जब बात मैं सुन रहा हूं तो मुझे हंसी भी आ रही, हास्यास्पद बात है ये कि जनता जो अयोध्या की है उसके वीडियो सामने आ रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, वो रो रही है, महिलाएं रो रही हैं, वो बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है। विपक्ष को इस पूरी चीज इस पूरे मुद्दे की जानकारी है, पूरे मसले की जानकारी, और सपा या विपक्ष की बात करें तो मुद्दा बना के वो जीत भी लेता है। अनुराग जी जवाब ले लीजिए। जी जी, मैंने पहले ही कहा, जब आपके डिबेट में प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, पुल का निर्माण होता है तो भूमि को अधिग्रहित किया जाता है, उसका एक्वायरमेंट किया जाता है, उसका एक मुआवजा तय होता है, उस मुआवजे का एक सिस्टम होता है, आदमी कागज दिखाता है, फॉर्म भरा जाता है, वो कलेक्ट्रेट पे एक जमा बात होता है। बताइए मुझे अनूप जी, किसी का 100 साल पुराना मकान है, बाप दादाओं के जमाने का, मान लीजिए उसके पास किसी वजह से कागज नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी भूमि को अधिग्रहित कर रहे हैं, उसके मकान को तोड़ रहे हैं, तो क्या इंसानियत के नाते आपकी जिम्मेदारी, आपके सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए? आपने देखा होगा काशी कॉरिडोर का जब निर्माण हुआ, वहां पर जो दुकानदार थे, जो मकान आए थे, उनको एक कंपनसेशन राशि तय की गई थी, उन्होंने स्वेच्छा से उसको लिया था। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंपनसेशन नहीं मिल पाया होगा। मैं बहुत जिम्मेदारी के चैनल पर बैठ के कह रहा हूँ और आश्वस्त कर रहा हूँ अयोध्या की जनता को, फैजाबाद की जनता को, अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ है और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा होगा अयोध्या में, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अरे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से आम जनमानस जो वहां पे था सर, उसको क्या फायदा हुआ? वो तो दुखी है। का भी कंपनसेशन होगा, वो उसको सरकार देगी। अरे कब देगी सर? अब तो आप वहां से अब तो आप सीट हार गए सर, अब आप कहां से देंगे सर, ये बताइए। अब क्या मतलब पैच वर्क करेंगे? नहीं, सीट हारना और कंपनसेशन देना, भगवान राम का नाम लेना, ये सब अलग अलग बातें हैं। चलिए कम से कम सीट हारने के बाद कम से कम सद्बुद्धि अगर आ जाए, ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए, अगर सरकार जाग जाए तो अच्छी चीज है, गरीबों का भला हो जाएगा। सद्बुद्धि है जी जी, आपके बताने से सद्बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि है हम लोगों को। सद्बुद्धि आप नहीं बताएंगे हमें, सद्बुद्धि है नहीं, लेकिन चलिए मान लिया, नहीं अनूप जी, चलिए मान लिया सरकार की मंशा थी, आपकी बात ही रख लेते हैं, सरकार की मंशा थी मुआवजा देने की, सरकार दे भी रही थी और सरकार आगे देगी भी। सीट को किनारे कर दीजिए, सरकार में कंपनसेशन देगी, मानते हैं ना आप? सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, विंध्याचल में सीट अगर नहीं अयोध्या की बात कर लेते हैं अनिल जी, सरकार कंपनसेशन देगी, ये कह रहे हैं अनूप जी, कह रहे हैं कि सरकार की मंशा थी, सरकार मंशा को पूरा करेगी। इसका मतलब ये है कि सरकार की अगर मंशा थी तो जो मशीनरी काम कर रही है, सरकार की निचले स्तर पे जो मशीनरी काम कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें झोल है, और वो हमको अभी 2 दिन से देखने को मिल भी रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नकेल कसी हुई अधिकारियों की। अनुराग जी, जी आप पुराने जर्नलिस्ट हैं,
बहुत सी आपने डिबेट की होगी, जिस पे एंकरिंग की होगी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। फिर आप ध्यान से सुन लीजिए कि कंपनसेशन का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंतर्गत काम होता है। मेरा भी कहीं अगर गांव में खेत है और वहां पे सड़क बननी है तो उसका एक प्रोसेस है, ये सबको पता है। ये भारत के संविधान में भी है। अवस्थी जी प्रोसेस में ही आता है, अवस्थी जी प्रोसेस में ही आता है कि जब तक आप उसका निस्तारण ना कर लें, जब तक उसका कंपनसेशन ना दें, तब तक किसी की जमीन को आप नहीं हड़प सकते, मकान को नहीं तोड़ सकते। ये कैसा आपका जो है व्यवस्था है कि आप कह रहे हैं कि वो व्यवस्था कि आपने मकान तोड़ दिया, घर से बाहर कर दिया और अभी तक आपने कंपनसेशन नहीं दी और उस बात को आप स्वीकार भी कर रहे हैं? ये कौन सी व्यवस्था है? व्यवस्था सरकार की है ना, कोई विपक्ष का व्यवस्था तो है नहीं। अनुराग जी मैं आपको दे दूं, अनुराग जी मैंने जो प्रोसेस की बात की तो अभी जो आपने एक प्रश्न उठाया था कि जिसके पास कागज नहीं है, ये एक विषय हो सकता है। अवस्थी जी आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर में ऐसे घर हैं, ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसे हाते हैं जहां 100 वर्ष से लोग रह रहे हैं, घर का बिजली बिल कागज तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लाखों लाखों रुपया उसको मिलता है जब मकान मालिक खाली करवाता है। तो अनूप जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? गैर जिम्मेदार वाली बात कर रहे हैं आप। अनूप जी धरातल पे थोड़ा सा उतरे सर, मैं चाहता हूं देश की जनता को बेवकूफ समझ लिए। एक बात बताइए, आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा ना, आप सैकड़ों साल पुराना, मान लीजिए किसी के बाप दादा की जमीन है, मकान है, पैतृक उसका मकान है, मान लीजिए उनके पास जमीन नहीं है, जमीन के कागज नहीं है मान लीजिए, तो क्या है उसका वो घर नहीं है? क्या उसका वो परिवार नहीं है? क्या उसका वो मकान नहीं है? आप मकान तोड़ेंगे और उसके बाद कहेंगे आपके पास कागज नहीं है तो हम कागज आप दिखा नहीं पाए, हम आपको मुआवजा देंगे नहीं। अगर मान लीजिए आपकी जमीन है, एक चीज मान लीजिए सरकार किसी और की हो, जमीन आपकी हो, आपके पास कागज ना हो, अगर आपको आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? या तो हमारी आवाज ठीक से वहां नहीं पहुंच रही है या आप उस बात को समझ नहीं पा रहे। आवाज में दम नहीं रही है अब अवस्थी जी, आवाज में दम नहीं रही है, अब चुनाव हो चुका है। का एक प्रोसेस है जी, उस प्रोसेस प्रक्रिया के तहत ही काम होता है। अभी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जैसा महात्मा जी ने भी कहा कि बहुत लोगों का कंपनसेशन नहीं मिला, तो ये सारी बातें जांच का विषय है, प्रशासन का विषय है। इसका जवाब प्रशासन के लोग जरूर देंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल बात, जो डिबेट है और संविधान की बात मैंने बार बार कहा, उससे आपने बार बार पकड़ने की कोशिश की है कि इस देश में संवैधानिक प्रक्रियाओं पर हमले करने की बात किसने करी है? आपने उनसे सवाल नहीं पूछा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो भी कंपनसेशन है वो एक प्रोसेस है, वो प्रशासन का विषय है, वहां की जनता के साथ हम लोग आज भी है। लेकिन अनूप जी अरे अनूप जी बात तो सुन लीजिए सर। मान लिया आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूं कि सरकार की मंशा भी थी और ऐसा होगा भी, प्रशासन कर भी रहा है, प्रशासन करेगा भी, लेकिन कब करेगा? जनता ने अपना जवाब तो दे ही दिया वोट के माध्यम से। क्या आप लोग, आपके जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी संगठन है, वो जमीनी स्तर पर उतरा? क्या उसने लोगों से जिनके घर मकान तोड़े गए उनसे जाकर पूछा, उनकी दुखती रग पर क्या प्यार भरा, रहम भरा उनके हाथ रखा, उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ है? जो काम अवधेश जी ने किया, जो काम रातों रात सपा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी धीरे धीरे करते रहे, चुपचाप करते रहे, वो आप कहीं ना कहीं चूक गए। और दूसरी बात यह भी है कि आपके पार्टी के अंदर ही, अयोध्या के अंदर अनूप जी, विरोधाभास भी चल रहा था, शायद ये आपको पता नहीं है। जो आपकी पार्टी के सांसद साहब को दोबारा तीसरी बार टिकट दिया गया, उसको लेकर भी नाराजगी थी, संगठन शायद भांप नहीं पाया। अनुराग जी मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि जनता जनार्दन ने जो भी जनादेश दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं, और जिस तरीके का भ्रम फैलाने का काम किया गया वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस भ्रम का शिकार हो गए, भ्रम तो इस देश में 2014 में फैलाया गया था, अच्छे दिन वाला, पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई की मार, 2 करोड़ रोजगार, ये तो 14 में भ्रम फैलाया गया था। भ्रम फैला के जो है सत्ता पे काबिज हो गए थे आप लोग। और उसके बाद आपने क्या किया इस देश में कि 400 का सिलेंडर 1400 तक ले गए आप, 63 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए पार करा दिया आप लोगों ने। तो भ्रम तो आप लोगों ने फैलाया। अरे हम तो विपक्ष में, हमारे पास तो 10% मीडिया भी नहीं है अपनी बात रखने के लिए।
इन संवैधानिक संस्थाओं के लिए क्या निकली है? ये सारे चैनलों ने आपके अरे इस देश के लोगों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की निर्णय को आप कह रहे हैं संविधान कैसे बदलते हैं आप? अगर आपको 400 पार मिल जाती तो आप संविधान नहीं देश का नाम बदल देते आप देश का नाम इंडिया कहने में आप लोगों को शर्म आ रही है। भारत भी नहीं बोलते आप लोग। अरे इस देश के लोगों ने देखा है कि आपने किसान का काला कानून कैसे लाए हैं, कैसे आपने पारित किया है। अनिल जी एक मिनट अनिल जी जो ये संविधान बदलने की बात बार बार चल रही है, संविधान, अनूप जी सुन तो लीजिए, संविधान बदलने की बात जो चल रही है, शायद आपने पुराने क्लिप्स नहीं देखे, शायद आपने वीडियोस नहीं देखे। राजीव गांधी जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदलेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो सही अगर करना पड़े या अगर सही जरूरत पड़े अगर उसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है तो अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को हम आपकी बात जी अवस्थी जी मेरे से पूछा गया, मुझको जवाब देने दीजिए। अनूप जी रुक जाइए, अवस्थी जी मुझसे पूछा गया, मुझे जवाब देने दीजिए। अनूप जी 1 मिनट दे दीजिए सर। अनिल जी आपने बिल्कुल अनुराग जी सही कहा। इस देश में मैं आज भी कहता हूं कि इस देश में अगर अच्छी नियत हो और अच्छी नीति बनाने के लिए अगर आपको संविधान को बार बार उसमें अमेंडमेंट करना हो तो इससे पहले भी हुआ है, तमाम लोगों ने किया है और फिर करना चाहिए। यही धारा 370 में जिसको लेके लोग इतना कूद रहे हैं, इसमें पहले भी 26 अमेंडमेंट हो चुके हैं और एक अमेंडमेंट इन्होंने और कर दिया है। ये लोग कहते हैं कि धारा 370 हमने हटा दिया, जबकि धारा 370 हटा नहीं है। धारा 370 में जो क्लॉज बी था जिसमें एक लाइन था कि आप जमीन नहीं खरीद सकते बाहर के कोई, वो जमीन खरीद सकते थे। वो अडानी जी खरीदे हैं जहां से अभी इथेन गैस निकल रही है, जिसके लिए इतना बड़ा बवाल हो रहा है कि आप कार बदलिए डीजल पेट्रोल की जो वो हो रही है, छोड़िए उसको। मैं कह रहा हूं कि आपने देखा है कि कैसे इस देश में संसद भवन में विपक्षियों को हटा के और काला कानून पास किया गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रातों रात बदल दिया गया, कैसे अमेंडमेंट कर करके कितनी चीजें लागू कर दी गई। तो जब आपके पास सत्ता में बहुमत नहीं है तब तो आप इस तरह की कानून बना रहे हो जो देश के जनता के हित में नहीं है। जब आपको 400 पार मिल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, ये तो भगवानी मालिक है। तो हमने इस चीज को जनता के सामने रखा कि भाई आप देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड किसानों को कील गोली चलवाने, पानी का बौछार, 700 किसान को मारने के लिए, काहे के लिए? वो अपना हक मांग रहे थे। वो कानून को बदला इन्होंने। ठीक, उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिल्ली का आया उसको बदल दिया, चुनाव आयोग का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको बदल दिया। तो आप तो यही सब करने के लिए बैठे थे। बिल्कुल। और आज आपको माकूम जवाब मिला है। अब आपको देश के हित में 10 साल तो आपने टाइम पास किया, अपने फोटो सेशन करते रहे। अब जो 5 साल मिला है, अगर आप सरकार चला सकते हैं तो देश की जनता के मुद्दों पे, जो आम जनता के हित की बात है, जो देश के हित की बात है, उस पे काम करिए। मैं आपके पास आऊंगा, सवाल मेरे पास है इसको लेकर। विष्णु जी कुछ कहना, विष्णुदास जी कुछ कहना चाहते हैं सर। देखिए अनुराग जी, मैं 1 मिनट का समय लेना चाहता हूं। बिल्कुल विष्णुदास जी। कहा संविधान का विषय चल रहा था कि हमारे अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि संविधान को हम देंगे बदल। इसमें हमारी प्रतिक्रिया ये है कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता, जब संस्कृति सनातन धर्म को गाली देते हैं, राम को गाली देते हैं, साधु संतों को गाली देते हैं, तो क्या संविधान इजाजत देता है? क्या संविधान कहता है कि हिंदू के देवी देवताओं को गरियाओ? क्या संविधान कहता है कि श्री राम जी मानस को जलाओ? महामंडलेश्वर जी, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपकी बात से मैं और सहमत जता रहा हूं। इस देश के किसी भी नेता ने, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे किसी भी विपक्ष के नेता हो, इन्होंने कभी भी धर्म को लेकर अपशब्द नहीं कहा, राम को अपशब्द नहीं कहा। अगर राम को अपशब्द किसी ने कहा तो आज भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ नरेश अग्रवाल, जो किसकी राम भगवान की, सीता की या लक्ष्मण की, हनुमान की किस चीज से गणना की थी, तुलना की थी, वो आज भाजपा में बैठे हुए हैं। अरे तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी तो हैं अनिल जी, वो आप ही की पार्टी में थे। मौर्य जी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने रामायण पे किसी दोहा को लेके, किसी छंद को लेके टिप्पणी करी थी, उनको रोका गया और आज हमारे पार्टी में वो नहीं है। नहीं रोका गया सर, रोका गया नहीं रोका गया, सर रोका गया, नहीं रोका गया सर। देखिए ऐसा है, साइलेंट है अखिलेश जी, साइलेंट रहे सर। मैं कई चैनल पे बैठ के उसकी निंदा करी है और मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे इंटरनल सभी लोगों ने कहा। उसके बाद देखिए हुआ उनका, आज वो कहां है? नहीं है ये संविधान नहीं अनिल जी, जो मेरे राम को गाली दे, जो देवी देवताओं को। अरे हमारे भी राम है, हमारे राम को गाली देने वाले को जीभ खींच लेंगे, हमारे भगवान की, हमारी धर्म को अवहेलना करने वालों के हाथ काट डालेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
चेंज होना। अरे आप खाली अकेले ठेकेदारी मत लीजिए, हम भी हैं उसमें, हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमें भी हिंदुओं ने वोट दिया है। खाली अकेले ठेका आप मत लीजिए महामंडलेश्वर जी, मैं प्रणाम करता हूं आपको, सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग मत करें। राम को, हनुमान को, शंकर को, कृष्ण को, गीता को, सीता को, दुर्गा को, काली को, श्याम को, गणेश को, सबको मानने वाले लोग हैं हम लोग। अच्छा महामंडलेश्वर जी, आप अकेले ठेकेदारी मत ले प्लीज। अनिल जी, महामंडलेश्वर जी, संतों को शांत स्वभाव ही शोभता है सर। और विष्णुदास जी, आप महामंडलेश्वर हैं। विष्णुदास जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जब आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि राम को नाम को गाली नहीं देना चाहिए, अयोध्या की नगरी को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन जब से चुनाव परिणाम आए हैं विष्णुदास जी, कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये बीजेपी समर्थक जो लोग हैं वो अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, अयोध्या वासियों के विरुद्ध में बोल रहे हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि आप वहां की यात्रा अगर कर रहे हैं तो आप अपने साधन से आए, आप अपना पानी लेकर आए, आप अपने खाने पीने की स्वयं व्यवस्था करके आए, ना वहां पानी पिए ना वहां खाए पिए। यहां तक कि अब उस पर भी जुमले बनने लगे, उस पर भी चीजें आने लगी हैं कि ठीक है गाड़ी पंचर हो जाए तो आप मैकेनिक भी साथ में लेकर आए। इस तरह की जो बातें चल रही हैं, ये क्या अयोध्या वासियों को परेशान करने के लिए नहीं है? क्या अयोध्या नगरी जो पवित्र नगरी है उसके लिए निंदनीय कृत्य नहीं हो रहा है ये वीडियो के जरिए, मात्र सिर्फ एक वोट के चक्कर में? अनुराग जी, आपके बात का मैं जवाब दूंगा। पहले ही हम संकेत दे चुके हैं कि भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे तो अयोध्या वासी को लेके नहीं गए, सोने की लंका को दे करके रावण से समझौता कर लेते। यहाँ विषय यह है कि आज अयोध्या को जो गाली दिया जा रहा है तो क्यों गाली दिया जाता है, क्या कारण है, इस कारण को जानना भी जरूरी है। इसी अयोध्या, आप सहमत हैं महामंडलेश्वर जी? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ महामंडलेश्वर जी, आप इस गाली से सहमत हैं? अयोध्या के हिंदुओं को जो गाली दी जा रही है भाजपा के नेताओं द्वारा, कार्यकर्ता, आप सहमत हैं इससे? नहीं, आप सहमत हैं? अयोध्या के लोगों को जो गाली दी जा रही है, हिंदुओं को जो गाली दी जा रही है, सारे जात वर्ण को जो गाली दी जा रही है, उससे क्या आप सहमत हैं? और अगर आप सहमत हैं तो मुझे बहुत शर्म आ रही है कि आप जैसे लोग धर्म का चोला पहन के अयोध्या जैसे नगरी में बैठे हुए हैं। अनिल जी, नहीं महामंडलेश्वर जी, सब इन्हें निवेदन है आपसे, सिर्फ इतना बता दीजिए कि अयोध्या वासियों को जो इस समय उनके बारे में निंदनीय बातें की जा रही हैं और उन चीजों को कहा जा रहा है, उन्हें गाली भी दी जा रही है, आप उसे सही मानते हैं? बस इतना बता दीजिए। मैं उनको, वो जो अयोध्या वासियों को गालियां दिया जा रहा है उनको सतबुद्धि के लिए दिया जा रहा है कि तुम जान जाओ कि यही कार सबको। अरे आप अपनी बुद्धि का ख्याल करिए, वो विवेकशील लोग हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। महामंडलेश्वर जी, पाखंडी लोग हैं आप लोग। महामंडलेश्वर नहीं अनिल जी, इस तरह की भाषा का नहीं। महामंडलेश्वर जी, एक बात मुझे बता दीजिए, भगवान श्री राम की नगरी, भगवान श्री राम का चरित्र आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूं सर, आप तो और मामले, आप तो महामंडलेश्वर हैं। नकली लोग हैं, नकली राम भक्त हैं ये लोग। अनुराग जी, मैंने कहा ना, ये लोग नकली राम के नाम पे वोट मांगने वाले ये लोग। आप बताइए, जिस राम के मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के द्वारा बनाया गया, मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं थी एक बार कहने पे कि हाँ मैं बनाऊंगा। आज उस सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देने के बजाय, उस कमिटी को धन्यवाद देने के बजाय, ये सब मंडली जो है चाक चौपाट की मंडली, वो हर एक आदमी से लेने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद बैठ के हिंदू बन रहा है, सनातन बन रहा है और हिंदुओं को गाली दे रहा है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं अनूप जी? अभी यही बात अगर कोई दूसरी पार्टी कर रहे होते तो ये लोग देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिए होते। रही अंत न हो निवाहु काल निविजी में रावण राहु और लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हूँ संत सभा नहीं देखी, ना संत सभा ना राम सभा अच्छा नहीं लगता है। निमंत्रण को यही सपा के अखिलेश यादव जी ने ठुकराया था। अरे किसी ने नहीं ठुकराया था, किसी ने नहीं ठुकराया था, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल था। वहां हमारे विपक्ष के नेता क्या करने जाते भाई? इस देश के 4 धर्माचार्यों को ठुकराया गया, इस देश के 4 महामंडलेश्वर को नहीं बुलाया गया जो धर्म के ठेकेदार, असली ठेकेदार है। वहां बन के गए मोदी जी और संगी लोग, फिल्मी दुनिया के नाचने गाने वाले लोग। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। आप लोगों ने राम मंदिर बना नहीं, आप लोगों ने उसको जिस तरह से आधा शिलान्यास किया आप लोगों ने और आधा आप लोगों ने उद्घाटन कर दिया। राम भगवान नाराज हो गए, राम भगवान इसलिए नाराज हो गए, राम भगवान को हाथ पकड़ के लेकर चले गए अयोध्या। सुन तो ले विष्णुदास जी क्या कह रहे हैं।
तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी कैद में बैठने जा रहे हैं और योगी जी हमारी शुभकामना उनके साथ है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल विष्णुदास जी मैं आपके पास आऊंगा। अनूप जी कुछ कहना चाह रहे थे, अनूप जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अनूप जी। अनुराग जी, जो भी लोग इस तरीके की मीम्स चला रहे हैं कि वहां पर प्रसाद न लीजिए, ये न करिए, वो न करिए, हम उससे सहमत नहीं है जी। लेकिन अनिल झा जी को बताना पड़ेगा, अभी इन्होंने चैनल में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चला रहे हैं। या तो ये अपने शब्द वापस ले या उस भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताएं तो इस तरीके की बातें कर रहे हो। आप फेसबुक मीडिया पे अगर हैं तो देखिए, तमाम आपके कार्यकर्ता, तमाम संगठन के कार्यकर्ता जो आपके लिए काम करता है, तमाम आपके समर्थक और तमाम आपके नेता, और आप भी कह रहे होंगे चैनल के बाहर, आप भी यही बात बोल रहे होंगे। जाके पता करिए आप, ये आपका काम है पता करना कि कौन आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है। आप पता करिए कि कौन आपके नाम का दुरुपयोग कर रहा है, ये काम मेरा नहीं है। नहीं बिल्कुल अनूप जी। जी मैं पूछ रहा हूं, आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम बताइए। आप पता कर लीजिए, आपका काम है, सरकार आपकी है, पता करिए, इंटेलिजेंस आपके पास है, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है। लेकिन अनूप जी मुझे एक बात बताइए, पता करना। अनूप जी मुझे एक बात बताइए, सारी चीजें एक तरफ, अनूप जी जो गैंग परोस रहा है ना जी, कम से कम आप मत परोसिए। नहीं अनूप जी मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके के चीजें हो रही हैं अयोध्या वासियों के लिए, गालियां दी जा रही हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उन्हें देखा जाए तो दल बदलू कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं महामंडलेश्वर जी जो हमारे साथ हैं, विष्णुदास जी, वो भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उनकी सद्बुद्धि के लिए। मतलब एक तरह से ये देखिए कि ये तो देखा जाए संविधान की बात कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में तो जनता किसी ना किसी को चुनती है, लेकिन लोकतंत्र की ये कौन सी खूबसूरती है कि एक जनमानस, एक जगह का जनमानस, एक लोकसभा सीट का जनमानस अपने कार्यों के लिए, कार्यों की पूर्ति के लिए एक सांसद चुनता है और उसे गालियां दी जा रही, और उसको महामंडलेश्वर जी कह रहे हैं कि सही है सद्बुद्धि के लिए। अनुराग जी बहुत जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों का खंडन करती है। मैं एक जवाब आपके चैनल से पूछ रहा हूँ, जो अनिल झा जी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने ये कहा है कि वहां पर पानी मत खरीदिए, प्रसाद मत खरीदिए? सरकार आपकी है अवस्थी जी, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, सारा लाइन ऑर्डर, आईबी, इंटेलिजेंस आपके पास है, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आपके लोग रहते हैं। आप पता करिए, आपका नैतिक जिम्मेदारी बनता है, और जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको पकड़ के मोदी जी के खिलाफ लिखने पे, अमित शाह जी के खिलाफ लिखने पे आप जेल डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप एक्शन लीजिए। ये आपका काम, मेरा काम नहीं है, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। किस भाजपा के नेता ने कहा है ये पता करिए ना आप, ये आप पता करिए। झूठ परोसते हैं, संविधान को खतरा बताते हैं। अरे भाई, आपके योगी जी चुनाव से पहले रामद्रोही और राम भक्त की बात कर रहे थे, तो जो भाजपा को वोट नहीं दिया और अब सब रामद्रोही हो गए, आपके योगी जी बोल रहे हैं बात। आप कैसी बातें कर रहे हो? जिसने भाजपा को वोट नहीं दिया और रामद्रोही हो गया योगी जी के हिसाब से। लाल टोपी निकल आई है ना, लाल टोपी दफन करने का काम किया जाएगा उत्तर प्रदेश की धरती पर। देखिए, धमकी मत दीजिए आप धमकी मत दो। आप समाजवादी लोग हैं हम लोग, और इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है, इन गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। तो आप धमकी तो कतई ना दे, आप कतई ना दे धमकी आप। अरे आप धमकी ना कतई दे भाई। अच्छा अनूप जी धमकी ना दे आप प्लीज। अनूप जी सार्थक बहस करें तो ज्यादा अच्छा है। अनूप जी मुझे एक चीज ये बताइए कि आपने कहा कि नहीं अनूप जी सुन तो लीजिए। अरे अनूप जी सुन तो, जिस भाजपा के नेता ने कहा तो वो तो आप पूछ नहीं पा रहे हैं इनसे। वो तो कह रहे हैं ना कि अब बहुत सारी चीजें हैं, आप पता कर लीजिए, आपके हाथ पे सब कुछ है। वो तो बार बार यही कह रहे हैं, वो नाम ही नहीं बता रहे हैं, तो क्या करें बताइए। तो कहा आपने इनको क्यों, इन्होंने क्यों कहा कि भाजपा के नेता? बता तो रहे, सारा इंटेलिजेंस आपके पास है, पता करिए ना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए अनूप जी, मुझे एक चीज बताइए, जिस तरीके से हमारे महामंडलेश्वर जी नाराज चल रहे हैं, जो आम जनमानस है उसको लेके कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सबक मिलना जरूरी है, और ये सबक मिल रहा। मुझे एक चीज बता दीजिए कि क्या अब जब सांसद सपा के हो गए हैं वहां से, तो क्या ऐसा होगा कि अयोध्या में जो विकास कार्यों के अंबार की लगाने की बात की जा रही थी,
अब कहीं ना कहीं वो नाराजगी जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, क्या विकास कार्यों के लिए अब केंद्र से पैसा मिलेगा या विकास कार्य यहीं पर रुक जाएगा? अनुराग जी जवाब ले लीजिए जी। अयोध्या में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जो भी वहां पर विकास कार्य चल रहा है, जिस तरीके का उसको एक भव्य विश्व में स्थापित करने की बात की जा रही है, वो मोदी जी के नेतृत्व में अनवरत जारी रहेगी। तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है कि जब आज वो भाषण दे रहे थे, आज जब वहां पे सेंट्रल हॉल में थे, क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उनको नहीं पता? क्योंकि मोदी जी तो डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हमेशा रहते हैं। क्या उनको नहीं पता था कि अयोध्या को लेके क्या चीजें चल रही, क्या बातें चल रही? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो आए और वो कहें कि इस तरीके की चीजें करना बंद कर दीजिए, अयोध्यावासी अपने हैं, लोकतंत्र का पर्व था, लोकतंत्र के माध्यम से चुना गया है। देश के प्रधानमंत्री जी से अब आप ये आशा करते हैं कि वो ट्विटर पर फर्जी फैलाया जा रहा है झूठ को आकर सर्टिफाइड करें। चलिए ठीक है, हम समझ गए सर। विष्णुदास जी अयोध्या का जो विकास चल रहा अभी है, अनुराग जी अभी आप देखिए ये सरकार को शपथ लेने दीजिए, और जब तक ये गठबंधन की सरकार चलेगी, ये राम का नाम लेना भूल जाएंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्या सरकार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सरकार चले, हमारी तो शुभकामनाएं हैं कि 5 साल चले, लेकिन अभी आपने देखा कि जय श्री राम के बदले जय जगन्नाथ हुआ। अब आप ये देखेंगे कि जितने भी अभी चुनाव से पहले अमित शाह, मोदी जी एनआरसी लाएंगे, यूसीजी लागू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अब ये चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ये चर्चा करेंगे कुर्सी का एक पहिया जो पावा है ना वो खींच लिया जाएगा। तो अब ये असली मायने में देश की जनता के लिए अगर ये लोग मिलकर काम करें तो अब हम लोग निश्चिंत हैं कि आधे विपक्ष का काम तो हमारे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश चाचा करेंगे, और बाकी फिर विपक्ष के लोग हैं ही। तो अब तो ये राम का नाम भी लेने वाले नहीं है। चलिए समय समाप्ति की ओर है, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना परिवर्तन हो गया मोदी जी के एटीट्यूड में, देखिए ना आप कि एक कपड़े में पूरा 3 मीटिंग निपटा दिया उन्होंने, जबकि एक मीटिंग में 3 कपड़े पहनते थे। गुंडाई शुरू हो गई है, इसको भी सरकार आपकी है। चलिए सरकार आपकी है, उसको रोकिए। केंद्र में फिर से आप हैं और प्रदेश में भी आप हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, संभालना आपके ही सरकार के हाथ में है, और उम्मीद करेंगे अच्छे संभालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी आपका, महामंडलेश्वर विष्णुदास जी आपका, अनिल झा जी आपका आने के लिए चर्चा में। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से आखिरकार जो अयोध्या है वहां पे हार क्यों हुई, और मोदी 3.0 सरकार जो है वो कैसे काम करेगी। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि दोषारोपण का दौर अभी भी जारी है, और कहीं ना कहीं इस कटघरे में दोषारोपण की जब बात चली, कटघरे में अयोध्यावासी खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।